हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की खास वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका रिजल्ट आने वाला है 2 से 4 दिन के अंदर 10वीं और 12वीं का, उस बच्चों का जिन्होंने एग्जाम दिया था 2022 अक्टूबर के अंदर। तो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में कुछ चीजें लिखी आएंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे पास होंगे और उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे फेल होंगे या उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे कंपार्टमेंट होंगे। तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा और समझिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट, जैसे ही आप अपना रिजल्ट देखते हैं तो आपको किसी सब्जेक्ट में अगर लिखा आता है SYC, इसका मतलब क्या होगा? मतलब यह है कि SYC का कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, मतलब आप उस सब्जेक्ट को क्लियर दोबारा करेंगे, मतलब आप उस सब्जेक्ट में फेल हैं। अगर आता है SYCT, समझ गए? SYCT अगर लिखा आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि SYCT का कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, मतलब आप प्रैक्टिकल में पास हैं और आपको थ्योरी का एग्जाम देना है। अगर लिखा आता है SYCP तो ध्यान रखना है कि SYCP का मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। इट मींस कि आप थ्योरी में तो पास हैं बट प्रैक्टिकल में एब्सेंट या आप फेल हैं, तो आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम दोबारा देना होगा। ठीक है। अगर लिखा आता है उसके अंदर P फॉर पैरेट नहीं है, यहां पर P फॉर पास है, इसका मतलब आप पास है। ये सिंपल सी चीज तो आपको पता ही होगी। और अगर लिखा आता है F, इट मींस आप फेल है। ठीक है। अब आती है बात X, मतलब 4 बार X अगर लिखा आता है, सॉरी 4 बार अगर X लिखा आता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो उसके अंदर कोई ना कोई आपके रिजल्ट के अंदर इश्यू रहा होगा। इट मींस कि या तो आपने कोई एब्सेंट, मतलब या तो कोई एग्जाम आपने नहीं दिया थ्योरी का, या आपने कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं दिया, तो उसके अंदर आपका XXX लिखे आ सकते हैं। ठीक है। तो उसमें बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर आप कंपार्टमेंट फेल या SYCT या SYCP लिखा आता है और आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आपका पेपर या वो प्रैक्टिकल जल्द से जल्द क्लियर हो जाए और आपके अच्छे पासिंग मार्क्स आ जाएं, तो जो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन पर आप उस पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिनके रिजल्ट में SYCP, SYCT या SYC या XXXX लिखा आता है और जिनके रिजल्ट में पास लिखा आएगा तो उनके लिए तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आशा करूंगा कि कम से कम देखिए सभी बच्चे पास हो जाए, हम तो ये करेंगे, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि 90% कम से कम रिजल्ट आना चाहिए, 90% स्टूडेंट पास होने चाहिए। 10% देखिए मैं उनके लिए बोलता हूँ जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्टली जाके पेपर में बैठ जाते हैं, तो देखिए उनका फेल होना मुझे दुख नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर उन्होंने पढ़ा होता तो वो 101% क्लियर करते। तो दूसरा एक और चीज बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चों के मन में डर है कि यार हम फेल ना हो जाए। मैं सिर्फ ये चीज बताऊंगा कि आपने सीट तो कम से कम फुल भरी है। जिस स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मिलता जुलता भी लिखा हुआ है, वो बच्चे पास होंगे। ठीक है, वो बच्चे जरूर पास होंगे। और अगर फिर भी रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपके पास हेल्प करने के लिए हैं और आप जब भी चाहे कभी भी आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कंप्लीट हेल्प दी जाएगी। तो रिजल्ट आने का इंतजार कीजिए। 4 से 5 दिन के अंदर या 6 दिन या 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आने वाला है। 26 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल भी घबराइए मत। चाहे पास हो तो पास होने के बाद भी ये टेंशन मत लीजिए कि सर हमारा इस कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्या हम इस डिग्री के अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इस यूनिवर्सिटी को हम एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। NIOS ऑल इंडिया वैलिड है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर उसके रिगार्डिंग भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।